Hello everyone, I am Anshul Bhanu Tiwari and today I'm going to teach you a very important topic called distance and direction और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये दो पार्ट में आता है। एक जो कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड, एंड दूसरा जो इसमें सेकंड पार्ट है वो है शेडो बेस्ड, मतलब उसमें सनराइज सनसेट ये वाले पोर्शन आते हैं, राइट। तो जो शेडो पार्ट है, कहा जाए कि वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ पे शेडो आएगी, राइट में, लेफ्ट में, फ्रंट में, बैक में, नॉर्थ में, सनराइज के टाइम पे। बट जैसा कि आप लोग को पता है कि जब आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं इसमें बहुत ही इजी वे में आपको बता देता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाती है। और डे टू डे लाइफ में जैसे हम अपने एक्ट करते हैं, जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो वैसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो रीजनिंग मैथ्स बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्शन के बारे में। शेडो पार्ट दूसरा पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको समझ लें। देखिए भाई, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे टोटल हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं, जिसको हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, ये हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं। और आप सबने ये वर्ड सुना होगा, न्यूज़, है ना। न्यूज़ चैनल में न्यूज़ सुनी होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। दे आर कॉल्ड मेन डायरेक्शंस। दे आर कॉल्ड मेन डायरेक्शंस। क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन के हिसाब से ही सारी चीज़ें देगा कि एक कोई पर्सन है, लेट्स से ए एक पर्सन है जो कि अपने घर से या स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट में या वेस्ट में गया है। फिर उसके बाद राइट टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, या 180 डिग्री टर्न ले रहे हैं, या 45 डिग्री टर्न ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस टाइप से। उससे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि हम ये राइट टर्न और लेफ्ट टर्न में कंफ्यूज ना हो। देखिए, सबसे पहली बात, आपने ये तो समझ लिया कि मेन डायरेक्शन क्या होते हैं, बट इसमें कुछ सब डायरेक्शंस भी होते हैं। ध्यान से समझना। सब डायरेक्शंस वो डायरेक्शन होते हैं जो दो मेन डायरेक्शन से मिलके बने। लेट से अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से लाइन खींच दूँ। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो नॉर्थ और ईस्ट से जो मिलके बनेगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, एंड साउथ और वेस्ट से साउथ वेस्ट। दे आर कॉल्ड सब डायरेक्शन, और वो भी चार ही होती हैं। अभी हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये मैं टर्मोलॉजी क्यों यूज कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट या मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में एग्जामिनर बिल्कुल दे सकते हैं मेन डायरेक्शन का एक टर्म यूज कर लें या सब डायरेक्शन के टर्म यूज कर लें, तो हम उस समय कंफ्यूज नहीं हो कि हमने तो डायरेक्शन सब पढ़ी है बट ये अलग नाम कैसे यूज कर लिया। कभी कभार क्या होता है कि हमने चीज़ें पढ़ी ज़रूर होती है बट उसको थोड़ा सा घुमा के अगर दे दिया जाता है, कुछ नाम चेंज कर दिया जाता है, कुछ हो जाता है, हम उतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें हमें पता हो। अब राइट लेफ्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। लेट से अगर ये एक नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब एरो ऊपर है और उसकी टेल ये रही। आप सभी ने हैरी पॉटर मूवी ज़रूर देखी होगी। वो एक ब्रूम के ऊपर, एक झाड़ू के ऊपर बैठ के चलता है। तो मान लो ये वो झाड़ू है और अगर आप इसके ऊपर बैठ जाएं तो आपका राइट हैंड यहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड यहाँ आएगा, है ना। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोल दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच से ही मेरा हर एक टॉपिक होगा। हमने इससे पहले क्लॉक का भी कर लिया है, सिलॉग्स का भी कर लिया, और उसमें भी जो मल्टीपल वेन डायग्राम से मल्टीपल फॉर्मूलाज थे हमने कुछ नहीं किए, सिंपल एक डायग्राम से सॉल्व हो गया। एंड मेरे पास जो बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं या बच्चों ने जिस हिसाब से मैसेजेस भी किए हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा, है ना। तो दोस्तों को, बच्चों को, सबको पसंद आ रहा है, तो आप बिल्कुल देखें वो। तो बिना फॉर्मूले के एक प्रैक्टिकल अप्रोच से हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर देखें तो ये राइट हैंड हो जाता है, लेफ्ट हैंड हो जाता है। वहीं अगर हम साउथ डायरेक्शन देखें तो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट टर्न लेफ्ट टर्न में बोला जाता है राइट टर्न, हम ले लेते हैं लेफ्ट टर्न। जैसे अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं राइट टर्न बोलूंगा तो राइट टर्न होगा इस तरफ, बट अधिकतर बच्चे जल्दबाजी में इधर ले लेते हैं और ये उन्हें लगता है कि उन्हें सही किया है, बट एक्चुअल में क्या है, ये गलत है। अब इसको कैसे करें, तो थोड़ा सा एज्यूम करो, क्योंकि अब ये स्क्रीन है लैपटॉप की, तो मैं इसको तो रोटेट नहीं कर सकता हूँ, बट आप इस कॉपी को, अपने पेज को ये बनाने के बाद ऐसे रोटेट करें कि वो इस तरीके से एक्ट करे, मतलब वो ऐसा दिखने लगे। तो आपके सामने क्या होगा, आपको खुद ब खुद समझ में जाएगा कि ये राइट हैंड यहाँ आ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड यहाँ आ रहा है। एज्यूम करो ना, आप इसको बैठ गए हो तो आपका राइट हैंड यहीं आएगा, लेफ्ट हैंड यहीं आएगा।
सेम अगर आप ईस्ट डायरेक्शन देख रहे हो और अगर इस तरीके से हैरी पॉटर की तरह आप इस पे बैठ जाओ तो आपका राइट हैंड यहीं आएगा, लेफ्ट हैंड यहीं आएगा, या सुनो। और अगर आप वेस्ट डायरेक्शन देख रहे हो तो आपका राइट हैंड यहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड यहाँ आएगा। शुरुआती तौर पे स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो राइट एंड लेफ्ट टर्न करने के लिए, तो आप कॉपी को जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है कुछ इस तरीके से रोटेट करें कि ये जो एरो की टेल है ना ये आपके सामने आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो अपने आप जो भी राइट एंड लेफ्ट होगा वो बिल्कुल एक्चुअल बनेगा जहां आपका राइट एंड लेफ्ट होगा। ठीक है ना। इस पॉइंट पे नहीं, क्योंकि इस पॉइंट में तो आपके लिए राइट ये है बट एक्चुअल में राइट यहाँ है। तो इसको जब आपने रोटेट किया तो आप इस तरीके से सेट कर लिया, तो ये देखो ये राइट हो गया, वापस से रोटेट करोगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अपन को ये तो हाँ, मैंने आपको बता दिया कि राइट लेफ्ट कैसे होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है आपको, तो आप कॉपी को इस तरीके से रोटेट करें कि एरो की टेल आपके सामने आ जाए। देन आपको बहुत इजी वे में ये समझ में आ जाएगा कि राइट और लेफ्ट कहाँ है। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया। कभी कभार एग्जामिनर इसमें जैसे मैंने आपको बोला अलग टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, लेट से ये मेन डायरेक्शन का बोल देंगे या सब डायरेक्शन को बोल देंगे। इसके अलावा राइट और लेफ्ट के अलावा वो कुछ अलग नाम भी ले लेते हैं। जैसे एक ले लेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कुछ इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड साइड होती है, ये ध्यान रखना। और वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले तो वेरी गुड, मुझे लगता है आप लोग ने आंसर भी दे दिया है। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपको बोला है कि एक कोई पर्सन है, लेट से वही ए पर्सन में लेता हूं, और अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन गया देन उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न लेते हुए 10 मीटर गया, तो आप कंफ्यूज मत होना क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या मैं इसको 360 डिग्री बना दूं या 180 डिग्री कर दूं, ऐसा नहीं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले दैट मीन्स आपको राइट हैंड साइड टर्न लेना है, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इससे इक्वली एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जब भी एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ टर्न की बात करे, मैं रिपीट करता हूं, जब भी एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ टर्न की बात करे, मतलब कोई एंगल ना दें, दैट मीन्स कि राइट टर्न 45 डिग्री, राइट टर्न 30 डिग्री, ऐसा कुछ ना बोले, तो टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री। टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर सिर्फ बोले तो दैट मीन्स वो हो जाएगा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप आपके पेरेंट्स मान लो आपके फादर हैं एंड जो भी आपके फ्रेंड है, आप वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आप बोलेंगे कि भाई यहाँ से राइट टर्न ले लीजिए, तो राइट टर्न अगर आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं और आप बोलेंगे राइट टर्न, तो ऐसे ही लेंगे ना 90 डिग्री पे। ऐसा तो नहीं लेंगे, ये राइट टर्न बोला तो इस तरीके से ले लिया, है ना, ऐसा तो नहीं है। या अगर आप परेड देखें, आप लेफ्ट राइट बोलते हैं, फिर बोलते हैं दाएं मुड़ या बाएं मुड़, तो आप हमेशा 90 डिग्री का ही टर्न लेते हैं। तो जब भी सिर्फ और सिर्फ टर्न की बात है तो आपको 90 डिग्री ही टर्न लेना है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई एंगल के बारे में नहीं बोला गया है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टर्न्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो ये, वैसे तो एग्जामिनर ये जरूर बताएंगे आपको कि राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि भाई फर्स्ट आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी हो। बट सपोज अगर एग्जामिनर ने जो फर्स्ट डायरेक्शन ही अगर गिवन नहीं हो, मतलब फर्स्ट डायरेक्शन ये नहीं बताइए राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, या सॉरी फर्स्ट डायरेक्शन गिवन नहीं है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाना है। मान लो बोलिए एक पर्सन है ए जो कि 10 मीटर गया और उसका राइट टर्न लिया है 5 मीटर का। भाई ये जो शुरुआत का 10 मीटर है तो कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है। लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी जा सकते थे, 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 इधर भी कहीं पे भी जा सकते थे ना। और सब डायरेक्शन जाए या मेन डायरेक्शन जाए, हम तो 8 आंसर अलग अलग आ जाएंगे। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, और सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सारे सही हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको फर्स्ट डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डायरेक्शन गिवन नहीं हो, फर्स्ट डायरेक्शन गिवन नहीं, तो यू ऑलवेज टेक अ नॉर्थ डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ अगर फर्स्ट डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो अगर उन्होंने बोल ही दिया है कि अपने घर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में गए, तब कोई अलग बात है। बट अगर फर्स्ट डायरेक्शन गिवन नहीं है देन
यू हैव टू टेक अ नॉर्थ डायरेक्शन। क्यों? ये भी एक बात आती है। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया है? नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा अपने अकॉर्डिंगली होती है। अगर आप ये कॉपी को देखेंगे और अगर आप इस टाइप से देखेंगे तो आपका हमेशा राइट लेफ्ट यहीं आएगा, किसी भी एंगल को घुमाएंगे तो आपके हैंड के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो डायरेक्शन वाली चीज हमने करी है, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। इसी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। अब वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? लेट्स से अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया उनने कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक पर्सन है, और मैं ये चाहूंगा जैसे भी इससे पहले वाले जो मैंने रब कर दिया है तो वो आप लोग बनाएं, है ना? वीडियो को प्रीवियस थोड़ा सा बैक करके उसको पॉज करके लिख लें। अब लेट से एक क्वेश्चन बोला गया है कि एक पर्सन है ए जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर गए हैं ईस्ट में। तो हमें मालूम है ये हमारा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट में गए 5 मीटर, ये हमने बना दिया 5 मीटर। अब देखना जो बाकी लोग गलती कर रहे थे वो आप नहीं करना। यहां जा रहे हैं अभी हम, तो हम यहां तक पहुंच गए। अब हमें राइट टर्न लेना 10 मीटर का। कॉपी को रोटेट करो शुरुआती तौर पे, आपको समझ में जाएगा नीचे राइट है ऊपर लेफ्ट है, ये राइट टर्न गया और ये गया 10 मीटर। क्या ये बिल्कुल सही बनाया है? तो आप लोग सोचोगे सही बनाया, बट मैं बोलूंगा नहीं, गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपका 5 मीटर ये है तो ऑब्वियस सी बात है राइट टर्न लेने पे इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। ये हमने बहुत छोटा बना दिया। आप बोलोगे सर उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है बेटा, मान लो यहाँ से एक और राइट टर्न बोलते 5 मीटर का तो आप इसके बराबर ला के रोक देते, बट जल्दबाजी में आपने क्या किया, ऐसा कर दिया। अब वो पूछेंगे ना स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का डायरेक्शन, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालते बैठ जाओगे। बल्कि यहाँ स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो डिस्टेंस है वो कितना, ये 10 है तो ये भी 10 मीटर आएगा। बट अगर आपको यहाँ डिस्टेंस निकालने को बोल देंगे कि स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का डिस्टेंस बताएं, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और आपका आंसर गलत आ जाएगा। दूसरी चीज, जिस भी पॉइंट से आपको डायरेक्शन निकालने को बोले, लेट्स से यहां से बोले स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डायरेक्शन, उसमें छोटा सा बना दो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, से आपका अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ये रहा साउथ डायरेक्शन। इस पॉइंट का पूछे तो ये वाला डायरेक्शन हो, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बेसिकली करना है। ठीक है ना? मैं फिर से आपको चीज बता दूं, मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन, जब तक आपको डायरेक्ट डिग्री ना बोले आपको हमेशा 90 डिग्री का राइट या लेफ्ट टर्न लेना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब होता है राइट हैंड साइड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब ये सारी चीजें ध्यान रखने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर आप कोई डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसका मार्जिन कितना ले रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप स्केलिंग करते बैठे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप स्केलिंग करते बैठे। ठीक है ना? एक अप्रोक्सीमेटली आप लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने हैं। क्या अप्रोच होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है। फर्स्ट डायरेक्शन अगर गिवन नहीं तो आपको क्या लेना है, नॉर्थ लेना, अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है? इसके बाद तो दूसरा पार्ट आता है, वो आता है शेडो पार्ट, जो अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है शेडो, उसमें भी हम शेडो पार्ट को डिस्कस करेंगे, देन उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है? और अगर इससे पहले वाले क्लॉक सिलॉक्स के आपने टॉपिक के और दूसरे जो वीडियोज है वो नहीं देखे तो मैं बोलूँगा आप बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, एग्जाम कभी भी आ सकते हैं, टाइम पीरियड कम रहता है, इसलिए मैं वीडियोज भी शॉर्ट बना रहा हूँ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बेस्ड, कि आप फटाफट देख लें और उसमें आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे बेटा, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी भी चीज़ का, नॉट ओनली स्टडीज, अगर आप कोई एक सिंपल सी बाइक भी सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें महारत हासिल नहीं होंगे, आप उसमें विट्रेन नहीं हो पाएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस करें। और अगर आप चाहें तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो, कौन से टॉपिक का वीडियो में लेके आऊं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक्स के वीडियोस बना दूंगा जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो ये आप ही लोग के ऊपर है, आप बताइएगा। एंड अभी हम इसको रोकते हैं, सेकेंड पार्ट देखेंगे। एंड आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।